तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश नगर पालिका नगर निगम में निकाली गई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो या आप अदर स्टेट वाले हो। सभी लोग दोस्तों मध्य प्रदेश की नगर पालिका भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो फॉर्म रहेंगे दोस्तों, ऑनलाइन आपको आवेदन करना रहेगा इसमें। तो 21 नवंबर 2022 से आपके ऑनलाइन फॉर्म बनना शुरू होंगे, जो कि 5 दिसंबर 2022 तक भरे जा सकेंगे। अगर आप फॉर्म भरने में कोई गलती करते हैं तो 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक आपको समय दिया जाएगा उसे सुधार कर लेने का। और आपका जो परीक्षा रहेगा वो आपकी परीक्षा दोस्तों यहाँ पे 10 फरवरी 2023 से प्रारंभ हो जाएंगी, जो कि अलग अलग डेट पे आयोजित की जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों आपको जो आवेदन रहेगा, यहाँ पे सीधी भर्ती का जनरल कैटेगरी वालों को 500 रुपये रहेगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे अदर स्टेट के निवासी हैं तो दोस्तों आपको भी यहाँ पे 500 रुपये ही चार्ज करना देना होगा। और वहीं बात करें मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST OBC दिव्यांग भाइयों को, जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन लोगों को यहाँ पे 250 रुपये का चार्ज लगेगा। वहीं हम बात करें यहाँ पे इसमें MP ऑनलाइन के पोर्टल चार्ज की, तो जो कि 60 रुपये आपको अलग से इसमें दोस्तों देना होगा। और यहाँ पे दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम रहेंगी 2 शिफ्ट में रहेंगी। तो पहला जो रहेगा आपका यहाँ पे 9 से 12 और जो सेकंड शिफ्ट रहेंगी 2:30 से 5:30 बजे के बीच आयोजित की जाएंगी। चलिए देख लेते दोस्तों कौन सी नगर पालिका में कौन सी यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी आरक्षण तालिका यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे आप नगर निगम नगर पालिका आप दे सकते हैं। तो कितने सारी यहाँ पे दोस्तों नगर पालिका नगर निगम में वैकेंसीज निकाली गई है और पूरी तरह से दोस्तों सीधी भर्ती है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम निकालना है, उसके बाद आपका दोस्तों सिलेक्शन इसमें डायरेक्टली हो जाएगा अगर आपकी कट ऑफ के अंतर्गत रैंक आती है तो पहली जो है यहाँ पे दोस्तों कार्यालय नगर पालिका निगम सागर है। तो यहाँ पे सीधी भर्ती के तहत केमिस्ट की और स्वच्छता निरीक्षक की भर्ती की जाएंगी। इसके बाद नगर पालिका निगम खंडवा है, तो यहाँ पे स्वच्छता निरीक्षक की भर्ती की जाएंगी। इसके बाद कार्यालय नगर पालिका निगम सिंगरौली में स्वच्छता निरीक्षक की भर्ती की जाएंगी। इसके बाद कार्यालय नगर पालिका निगम इंदौर में स्वच्छता निरीक्षक की भर्ती की जाएंगी। नगर पालिका निगम भोपाल में यहाँ पे केमिस्ट की और स्वच्छता निरीक्षक की दोस्तों भर्ती की जाएंगी। फिर दोस्तों इसके बाद कार्यालय नगर पालिका निगम रीवा में भी केमिस्ट की और स्वच्छता निरीक्षक की भर्ती की जाएंगी। फिर दोस्तों इसके बाद है यहाँ पे कार्यालय नगर पालिका निगम सतना में केमिस्ट और स्वच्छता निरीक्षक की भर्ती की जाएंगी। फिर दोस्तों अगला है यहाँ पे आयुक्त नगर पालिका निगम ग्वालियर में केमिस्ट और स्वच्छता निरीक्षक की भर्ती की जाएंगी। फिर इसके बाद दोस्तों कार्यालय नगर पालिका निगम कटनी में भी केमिस्ट और स्वच्छता निरीक्षक दोस्तों भर्ती की जाने वाली है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण प्रदूषण में रसायनक की भर्ती की जाएंगी, प्रयोगशाला सहायक की भी भर्ती की जाएंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे संचालक संचालनालय आयुष भोपाल में लैब असिस्टेंट की भर्ती रहेंगी। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रण खाद्य औषधि प्रशासन भोपाल में यहाँ पे दोस्तों सहायकों की भर्ती की जाएंगी, जो कि यहाँ पे BSc बेसिस पे रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली जो वैकेंसी रहेंगी संचालनालय वित्त प्रबंध सूचना प्रणाली भोपाल में सहायक प्रोग्रामर की भर्ती की जाएंगी। फिर पेंशन कार्यालय में दोस्तों यहाँ पे सहायक प्रोग्रामर की भर्ती की जाएंगी। और इसके बाद संस्थागत वित्त संचालनालय में सहायक प्रोग्रामर की भर्ती की जाएंगी। फिर दोस्तों आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल में सिस्टम मैनेजर की भर्ती की जाएंगी। फिर इसके बाद दोस्तों संचालनालय यहाँ पे मत्स्य उद्योग प्रक्षेत्र भोपाल में मत्स्य निरीक्षक की भी भर्ती की जाएंगी इसमें। और इसके बाद दोस्तों MP स्टेट को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के तहत, जो कि सहकारी होता है दूध संघ, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो दूध डेयरी है उसमें भी यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट भर्ती की जाने वाली है। तो यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक, डेयरी डाक असिस्टेंट, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ डेयरी सहायक की भर्ती की जाएंगी। इसके बाद इंदौर संघ महर्दय इंदौर में यहाँ पे दोस्तों कनिष्ठ प्रयोगशाला डेयरी डाक असिस्टेंट की भर्ती की जाएंगी। उसी प्रकार से उज्जैन में भी दोस्तों यहाँ पे सेम वही भर्तियाँ की जाएंगी। फिर ग्वालियर दूध सहकारी संघ मुद्दे बुंदेलखंड सहकारी दूध संघ में भी दोस्तों यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक, केमिस्ट और अन्य भर्तियाँ दोस्तों की जाने वाली है। अंत में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कार्यालय नगर पालिका निगम जबलपुर में दोस्तों केमिस्ट और स्वच्छता निरीक्षक की भर्ती की जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम टोटल पद की बात करते हैं कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जनरल वालों की यहाँ पे 120 सीटें हैं। EWS कैटेगरी में यहाँ पे 30 सीटें हैं। यहाँ पे अजय की 49 सीटें हैं सब मिला के। अजजा की यहाँ पे 51 सीटें रखी गई है और OBC की यहाँ पे 94 सीटें रखी गई है।
कुल मिला के यहाँ पे दोस्तों 344 सीटें हैं, जिसमें सीधी भर्ती और संविदा भर्ती दोस्तों दोनों मिला के और जो बैकलॉग के पद है वो भी यहाँ पे एक साथ मिला के दोस्तों 344 पदों पे यहाँ पे भर्ती की जा रही है। इन भर्तियों के तहत दोस्तों मेल फीमेल आप कोई भी हो, आप बिल्कुल इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आपकी जो आयु रहेंगी वो 18 से ऊपर रहना चाहिए। 18 से ऊपर 45 वर्ष के आवेदक इसमें दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी जो आयु रहेंगी 18 से 40 वर्ष की रहना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तब भी आपकी जो आयु रहेंगी वो 18 से 40 वर्ष रहेंगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या योग्यता है, कौन सी पोस्ट के लिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए तो दोस्तों पहला जो पद है यहाँ पे केमिस्ट का है। आपने देखा काफ़ी जगह पे नगर पालिका में केमिस्ट की भर्ती आई, तो इसकी योग्यता हम देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान एक विषय के साथ बीएससी उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात आपका बीएससी में दोस्तों एक रसायन विज्ञान का सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट के लिए सैलरी आपको मिलेंगी 28,700 से 91,300 रुपये प्रति माह। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे अगली बड़ी पोस्ट की, जिसके सबसे ज़्यादा पद निकाले गए हैं, वो है स्वच्छता निरीक्षक की। तो स्वच्छता निरीक्षक में दोस्तों यहाँ पे सैलरी आप दे सकते हैं 28,700 से 91,300 रुपये प्रति माह आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मान्यता प्राप्त संस्था से आपका बीएससी होना चाहिए। तो किसी भी विषय में दोस्तों आप बीएससी वाले अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास स्वच्छता विषय में दोस्तों डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि सैनिटरी का रहता है। और काफ़ी कम लोग ही इसको करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग सोचते हैं इसमें वैकेंसी आते नहीं है तो हम क्यों करें। लेकिन दोस्तों आप दे सकते हैं, ये उन लोगों को मौका मिल गया जिन लोगों ने इसका डिप्लोमा कर रखा है। अगर आपने किया होगा दोस्तों कमेंट करके बताना, अगर आपने स्वच्छता का डिप्लोमा किया है तो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली जो पोस्ट है प्रयोगशाला सहायक की है। तो प्रयोगशाला सहायक में दोस्तों यहाँ पे आपकी सैलरी रहेंगी 25,300 से आपको 80,000 प्रति माह दिए जाएंगे। और आपकी दोस्तों यहाँ पे जो योग्यता रहेंगी वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगली वैकेंसी यहाँ पे रसायनज्ञ की है। तो इसमें जो आपकी सैलरी रहेंगी 36,200 से 1,14,800 रहेंगी सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे आपकी जो योग्यता रहेंगी दोस्तों आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र से अगर आपने दोस्तों स्नातक किया है अर्थात ग्रेजुएशन किया है तो दोस्तों आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी अच्छे पद निकाले गए हैं। इसके बाद दोस्तों लैब असिस्टेंट की बात करें तो 19,500 से आपको 62,000 प्रति माह दिए जाएंगे। और आपका यहाँ पे योग्यता में केमिस्ट्री एंड बॉटनी विषय सहित आपकी बीएससी की डिग्री होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगली वैकेंसी यहाँ पे सहायक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की है। तो इसके तहत आपका यहाँ पे बीएससी कंप्लीट होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी से, तब आप दोस्तों से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे अगली वैकेंसी की, तो सहायक प्रोग्रामर की वैकेंसी है। और यहाँ पे आपको सैलरी मिलेंगी 9,300 से 34,800 रुपये। और आपका दोस्तों यहाँ पे बीटेक होना जरूरी है। अगर आपने बी किया बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में तो दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके जो अंक रहेंगे 60% से कम नहीं होना चाहिए। 60% से ज़्यादा अंक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं बीटेक वाले। अगली पोस्ट यहाँ पे सिस्टम मैनेजर की है। तो इसमें दोस्तों आपकी सैलरी रहेंगी 36,200 से 1,14,800 रुपये दिए जाएंगे। इसमें आपकी योग्यता कंप्यूटर साइंस अथवा आईटी में आपका बीटेक होना चाहिए 60% अंकों के साथ। अगली वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे मत्स्य निरीक्षक की है। तो मत्स्य निरीक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो योग्यता की बात करें दोस्तों तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में स्नातक उपाधि वाले दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको मिलेंगी 5,200 से 20,200 प्लस 2,800 ग्रेड पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब दोस्तों वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की भी भर्ती है। तो इसमें आपको सैलरी रहेंगी 32,800 से 1,03,600। और आपकी यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक कंप्लीट होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगली वैकेंसी यहाँ पे डेयरी डाक असिस्टेंट की है। तो इसकी भी दोस्तों काफ़ी सारे पद निकाले गए हैं। सैलरी आपको मिलेंगी 22,100 रुपये से 70,000 प्रति माह आपको दिए जाएंगे। इसमें आपकी जो योग्यता रहेंगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में दोस्तों आपका स्नातक उपाधि और कंप्यूटर में दोस्तों डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने काफ़ी सारी वैकेंसी है यहाँ पे नगर पालिका नगर निगम में और अन्य विभागों में। और पद भी दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी जो योग्यता है वो भी बीएससी वालों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। तो आपको बिल्कुल इसमें दोस्तों आवेदन जरूर करना चाहिए। दोस्तों इसकी परीक्षा की बात करें तो इसमें परीक्षा में जो रहेंगे आपके जो प्रश्न रहेंगे
आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान संबंधित विषय में दोस्तों आपके 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो पेपर रहेगा दोस्तों 200 अंकों का रहेगा और यहाँ पे 100 अंक दोस्तों आपकी जो 10वीं तक की आपने पढ़ाई की उसमें से आएगा। और इसके बाद जो संबंधित विषय में जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से दोस्तों आपके यहाँ पे 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसे यहाँ पोस्ट कोड यहाँ पे दी हुई है तो आप इसमें देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दोस्तों पढ़ना रहेगा। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप दोस्तों अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे देख लेना है। तो इन सभी से दोस्तों आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी जो प्रश्न रहेंगे स्नातक स्तर पे रहेंगे अर्थात ग्रेजुएट लेवल पे और 200 अंकों का रहेगा। जितना अच्छा आप अंक लाएंगे उतना ही दोस्तों आपको सिलेक्शन की संभावना इसमें बढ़ जाएंगी। तो पेपर का जो है दोस्तों फरवरी में है और दोस्तों किसी कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।